हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्यपत्रक 7 और कार्यपत्रक 7 कक्षा 8 का कार्यपत्रक है और आज का हमारा विषय है विज्ञान। और विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवी के बारे में कि किस प्रकार सूक्ष्म जीवी भोजन को विषाक्त बना देते हैं। उससे पहले बच्चों, यहाँ आप अपना नाम लिखें और यहाँ आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। यह कार्यपत्रक 16 अक्टूबर 2020 का है। तो बच्चों, जैसा कि आप इस इमेज को देख रहे होंगे, यह चित्र हमें क्या बता रहा है? यह चित्र हमें हमारे पेट के अंदर जो छोटी आंत और बड़ी आंत होती है उसका चित्र है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन पेट से होते हुए कहाँ जाता है? पहले छोटी आंत में और फिर बड़ी आंत में और फिर एनस के थ्रू बाहर आ जाता है जो वेस्ट मटेरियल होता है। तो बच्चों, यहाँ देखिए, इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में क्या दिख रहा है आपको? एक बच्चा अपने पेटों को पकड़े हुए है। क्यों? हम पेट क्यों पकड़ते हैं? जब हमारे पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है तो हम क्या करते हैं? अपने दोनों हाथों को पेट पे ले जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। पेट दर्द क्यों होता है? पेट दर्द के भी बहुत सारे कारण होते हैं। कभी तो हम बहुत ही अटपटा या बाहर की चीज़ें खा लेते हैं जिस वजह से पेट दर्द होने लगता है। कभी हमारे पेट में एसिडिटी बन जाता है जिस वजह से भी पेट दर्द होता है। तो बच्चों, यहाँ पर पेट दर्द का मुख्य कारण है भोजन का विषाक्त होना, यानी जो भी खाद्य पदार्थ हमने खाया है वह खाद्य पदार्थ क्या हो रखा है? विषाक्त। वैसा भोजन जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या हो रखा है? विषाक्त हो रखा है। कल रात पिंकी अपने भाई के साथ एक पार्टी में गई। वहाँ पर उन्होंने केक, पिज़्ज़ा, बर्गर, गोलगप्पे, कचौड़ी और बहुत तरह का खाना खाया। घर वापस आकर उसके भाई के पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा और उसके साथ साथ उल्टी और दस्त भी होने लगे। तब उसके पिताजी भाई को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर साहब ने बताया कि उसके भाई को फूड पॉइजनिंग यानी खाद्य विषाक्तन हो गई है। पिंकी कहने लगी, खाना तो हमें ऊर्जा देता है, तो यह विषाक्त कैसे हो सकता है? आज हम जानेंगे खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग क्या है। तो बच्चों, देखा आप लोगों ने, यहाँ पिंकी और उसका भाई कहाँ गए थे? एक पार्टी में गए थे और पार्टी में उन्होंने केक, पिज़्ज़ा, बर्गर, गोलगप्पे, कचौड़ियाँ और न जाने क्या क्या खाया, जिस वजह से पिंकी के भाई को क्या होने लगा? पेट में बहुत तेज़ दर्द। क्यों होने लगा बच्चों ये दर्द? क्योंकि जो भोजन उन्होंने किया था वह भोजन स्वच्छ नहीं था, यानी कि साफ़ सुथरा नहीं था। हमें हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए और ऐसा फूड खाना चाहिए जो साफ़ सुथरा हो, नहीं तो इससे क्या हो सकता है? फूड पॉइजनिंग हो सकता है। तो यहाँ पर पिंकी का भाई भी जो इतने सारी चीज़ें खाया, वह भोजन क्या था? अच्छा नहीं था, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं था, जिस वजह से उसे फूड पॉइजनिंग हो गया। तो भोजन विषाक्त कैसे होता है यह जान लीजिए। सबसे पहले हमें बासी खाना नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे सूक्ष्मजीवी हैं जो खाद्य पदार्थ में चले जाते हैं और वह हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर रात में खाना बच गया हो तो उसे फ्रिज में रख देना चाहिए ताकि वह सूक्ष्मजीवी से सुरक्षित रह पाए। खाना खाने से पहले हमें हमेशा अपना हाथ धोना चाहिए। हमें उसी खाने को खाना चाहिए जो साफ़ व ढका हुआ हो और हमें अत्यधिक नहीं खाना चाहिए। हमें उतना ही खाना चाहिए जितना हम पचा सके। तो चलिए अब देखते हैं कि फूड पॉइजनिंग के लक्षण क्या हैं। तो बच्चों, अगर किसी को फूड पॉइजनिंग होता है तो उसे उल्टी होगा, साथ में दस्त और पेट में बहुत तेज़ दर्द, भूख नहीं लगेगा और कई बार बहुत तेज़ बुखार भी हो जाता है। तो ये है बच्चों फूड पॉइजनिंग के लक्षण।
अब देखिए फूड पॉइजनिंग होने का मुख्य कारण क्या है। तो फूड पॉइजनिंग होने का मुख्य कारण है बच्चों ई कोलाई व साल्मोनेला नामक सूक्ष्म जीव हमारे खाद्य पदार्थ में मिल जाते हैं और वह हमारे खाद्य पदार्थ को क्या बना देते हैं, विषाक्त, और वह हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। अब आगे देखिए खाद्य विषाक्तन से बचने के उपाय। हम किस प्रकार फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें साफ़ व ढका हुआ खाना खाना चाहिए। खाने को कभी भी ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, हमें उसे हमेशा साफ़ व ढक कर के रखना चाहिए। खाना खाने से पहले व बाद में या खाना बनाने से पहले हाथ ज़रूर धोना चाहिए। हमें खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए या अगर हम खाना बनाने जा रहे हैं तो भी हमें हाथ अवश्य धोना चाहिए। सब्जियां व फलों को अच्छी तरह धोकर खाएं। सब्जियों को बनाने से पहले उसे अच्छी तरह धोना चाहिए और तभी बनाना चाहिए। फलों को भी खाने से पहले उसे धोना चाहिए क्योंकि बिना धोए फल और सब्जियों के ऊपर भी सूक्ष्मजीवी होते हैं। क्योंकि बच्चों हम सूक्ष्मजीवी को आँखों से तो देख नहीं पाते, उसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है, यानी माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, और सबके यहाँ तो माइक्रोस्कोप हो नहीं सकता है। इसीलिए हमें खुद को स्वस्थ रखने के लिए इन सभी बातों को मानना चाहिए। कच्ची सब्जियों व कच्चे मांस को अच्छी तरह पकाएं। जो लोग शाकाहारी हैं, जो सब्जियां खाते हैं, वह अच्छे से सब्जियों को धोएं और अच्छे से पका के खाएं। और जो लोग मांसाहारी होते हैं, वह जो मांस खाते हैं उन्हें अच्छे से पका करके खाना चाहिए, क्योंकि अच्छे से पके हुए भोजन पर जो भी जीवाणु होते हैं यानी सूक्ष्मजीवी होते हैं वह मर जाते हैं। कोशिश करें कि हमेशा ताज़ा खाना खाएं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया बच्चों कि बासी खाना हमें नहीं खाना चाहिए। अगर बासी खाना बचता है तो उसे हमें फ्रिज में रख देना चाहिए, बाहर बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। बाहर रहने पे उसमें ई कोलाई और साल्मोनेला नामक सूक्ष्म जीव चले जाते हैं जो उस खाद्य पदार्थ को पॉइजनस बना देते हैं यानी विषाक्त बना देते हैं। यदि बच जाए तो उसे फ्रिज में रखें। तो बच्चों समझ गए होंगे आप लोग कि फूड पॉइजनिंग क्या होता है और इससे कैसे बचा जाता है। फूड पॉइजनिंग के लक्षण क्या क्या हैं। तो फूड पॉइजनिंग के लक्षण होते हैं उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, भूख न लगना और कभी कभी तो तेज़ बुखार भी हो जाता है। और इसका मुख्य कारण क्या होता है, तो ई कोलाई और साल्मोनेला नामक सूक्ष्म जीव जो हैं वह हमारे भोजन में जाकर के उसे क्या बना देते हैं, पॉइजनस बना देते हैं। और जब हम उसे खाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। और हमें बाहर की चीज़ों को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। घर में हमें स्वस्थ खाना खाना चाहिए। अगर स्वस्थ खाना खाएंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए बच्चों कुछ प्रश्न उत्तर दिया हुआ है, इन प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है खाद्य विषाक्तन किसे कहते हैं। तो चलिए उसका उत्तर देखते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भोज्य पदार्थ में सूक्ष्मजीवी जहरीले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं, इसे खाद्य विषाक्त कहते हैं। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है सूक्ष्म जीवों द्वारा खाद्य विषाक्त कैसे होता है। अब कैसे सूक्ष्म जीव जो हैं वो हमारे भोजन को जो है वो विषाक्त कर देते हैं यानी पॉइजनस कर देते हैं। तो इसका उत्तर देखिए। दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारे भोज्य पदार्थ जो अच्छे से पके और ढके नहीं होते हैं, जिस वजह से उसमें कई सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाता है और भोजन में विषैले पदार्थ उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त बना देता है। ठीक है बच्चों, तो यह है प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। तीसरा प्रश्न है खाद्य विषाक्तन होने पर मनुष्य के दिखने वाले लक्षण लिखिए। तो देखिए बच्चों इसका लक्षण यह है। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। यह है प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। लक्षण क्या क्या होता है, उल्टी, दस्त, पेट में बहुत तेज दर्द,
भूख न लगना और कई बार बहुत तेज बुखार। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 हमारा है, 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जो खाद्य विषाक्त के कारण है। तो बच्चों प्रश्न संख्या 4 का उत्तर यहाँ दिया हुआ है। देखिए ये है प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। यहाँ से आप लिखेंगे ई कोलाई व साल्मोनेला नामक सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थ को विषाक्त कर देता है। तो कौन सा है? ई कोलाई और साल्मोनेला नामक सूक्ष्म जीव। तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर ये हो गया आपका। यहाँ से आप 4 का उत्तर लिख सकते हैं। 5वां प्रश्न हमारा है, किन्हीं 4 आदतों को लिखिए जिनको अपनाकर हम फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। तो बच्चों 4 आदतें आप इसमें से लिख सकते हैं फूड पॉइजनिंग से कैसे बचा जाए। तो सबसे पहले हमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे, हमेशा साफ व ढका हुआ खाना खाएं। दूसरा, खाना खाने से पहले व बाद में या खाना बनाने से पहले हाथ जरूर धोएं। तीसरा, सब्जियां व फलों को अच्छी तरह धोएं और खाएं। चौथा, कच्ची सब्जियों व कच्चे मांस को अच्छी तरह पकाएं। तो बच्चों इस तरीके से हम फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो बच्चों कोविड के सिचुएशन में कामना करती हूँ कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे। आप घर से बाहर जब भी निकलें मास्क अवश्य लगाएं, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें और जब भी आप घर में रहें तो 2-3 बार साबुन से अवश्य हाथ धोएं। साबुन और पानी से अच्छे से हाथ धोएं ताकि आप कोविड से बचे रहें। स्वस्थ भोजन करें और स्वस्थ ज़िंदगी जिएं। तो ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट के साथ। आप सबका धन्यवाद।